उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवरों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। अधिकांश देखा गया है कि उनके चेहरे पर, माथे पर बल, चेहरे पर तनाव और इस पर ऐसे नजर आते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। किंतु यदि उनके कभी चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जाती है तो देखी जाती है केवल जब वे बुलडोजर का दर्शन कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ यदि कहीं जा रहे हैं और उन्हें बुलडोजर दिख जाए तो उसको देख करके उन्हें सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। योगी जी इस समय लगभग 3 को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका लगाव जो है 3 जगहों पर ज्यादा है: गोरखपुर मठ, मुख्यमंत्री कुर्सी और तीसरा बुलडोजर। कुछ लोग इन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। ये देखा जा रहा है कि कुछ दिन से बाबा योगी आदित्यनाथ अपने जो कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं उन फैसलों को वापस ले रहे हैं। उन पर उनके जो शक्ति है कुछ नरमी महसूस दे रही है। तो आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। जानते हैं कि मामला क्या है, ऐसी क्या ताकतें हैं कि योगी आदित्यनाथ बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मामला लखनऊ का हुआ। लखनऊ में अकबर नगर एक मोहल्ला था जो एक छोटी सी नदी, कुकराल नदी के पास बसा हुआ था। उसको पूरे मोहल्ले को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर के माध्यम से। उसके बाद उसके पास लगी हुई कॉलोनी थी जिसमें रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, इनमें भी विकास प्राधिकरण के लोगों ने निशान लगा दिए और चौड़ीकरण के लिए और मकान खाली करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए नोटिस चस्पा दिए, जिससे खुर्रम नगर के लोगों में, यानी क्षेत्र के इन लोगों में, खुर्रम नगर, रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर, इनमें दहशत पैदा हो गई। तो वहां पर एक संघर्ष समिति का गठन हुआ। उस संघर्ष समिति का नेतृत्व किया वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे, जो अधिवक्ता भी हैं। मजदूरों के दुख दर्द में सदैव खड़े रहते हैं। किंतु उनके सामने ये समस्या, ये पीड़ा उन्हें सहन नहीं हुई और उन्होंने उनका नेतृत्व संभाला। 16 जुलाई को कड़े तेवर देखते हुए, लोगों के आक्रोश देखते हुए योगी आदित्यनाथ को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। दूसरा फैसला शिक्षकों का था। शिक्षकों ने आंदोलन किया क्योंकि उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई। उनका तर्क था, शिक्षकों का तर्क था कि गांव में, देहात में, दूर दराज में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, अटेंडेंस कैसे चलेगी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। तो शिक्षकों के इस आंदोलन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को 16 जुलाई को ही अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा और एक कमेटी गठित कर दी। वो भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तीसरा आदेश राज्य कर्मचारियों के लिए था। वर्ष 2023 का ब्यौरा अपनी संपत्ति का, चल अचल का, राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक देना था। 31 दिसंबर 2023 तक देना था।
किंतु उसमें किसी भी राज्य कर्मचारी ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। बहुत कम लोगों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दिया। उसके बाद दोबारा फिर तारीख बढ़ाई गई। 17 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ कि 31 अगस्त 2024 तक सभी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी आय और व्यय का आय अचल चल संपत्ति का ब्यौरा उस पर दर्ज करें। तो इस पर भी कोई 31 अगस्त 2024 तक लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 8,55,514 राज्य कर्मचारी हैं जिन्होंने जानकारी दी है। उनका कुछ ब्यौरा हमारे पास है, हम बताएंगे। जो फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं, उनमें से 11,112 अधिकारियों ने कुल संपत्ति की जानकारी दी है। तृतीय श्रेणी में लिपिक आते हैं, जिसमें से 1,29,790 बाबुओं ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। और सबसे ज्यादा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर है, माली है और सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा दिया, 2,07,000। 2,261 ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपने आय या संपत्ति का विवरण दर्ज करते हुए अपनी श्रेणी ही नहीं लिखी। इस प्रकार 2,44,000 कर्मचारियों ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया। और सबसे ज्यादा ब्यौरा ना देने वालों में पुलिसकर्मी व ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं जहां पर जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ स्रोत है, जो पूरी मलाई चाट रहे हैं। वो बहुत कम ऐसे कर्मचारी हैं, उनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना ब्यौरा दिया है। अब चूंकि हर महीने की 1 तारीख को सभी कर्मचारियों का वेतन जारी हो जाता है, तो इस माह सितंबर का उन 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया। न तो उन्होंने कोई आंदोलन किया, न ही कुछ किया, किंतु योगी सरकार फिर बैकफुट पर आ गई। फिर उन्होंने समय दे दिया कि 2 अक्टूबर तक, 3 सितंबर को यह आदेश जारी किया कि 3 अक्टूबर तक वो अपना संपत्ति का ब्यौरा दे सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ये फैसले क्यों वापस ले रहे हैं? अपने फैसलों के लिए जिन्हें कड़े तेवरों के लिए जाने जाते थे, क्यों बैकफुट पा रहे हैं? इसका जो विशेषज्ञ है, उनकी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। इसका विशेष कारण यह भी हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि अभी 2-2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने हैं। उन चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के तेवर कुछ नरम पड़े हुए हैं।
कुछ लोगों का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को नुकसान हुआ है उसमें जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को भी माना जा रहा है। तो इसमें केंद्र का दबाव भी हो सकता है कि जो अपने कठोर तेवर हैं, जो कड़े तेवर हैं, उनमें योगी आदित्यनाथ को नरमी लाने की हिदायत दी गई जब तक विधानसभा के चुनाव न हो जाए। तो ये फिलहाल निकल कर ही आया है कि ये क्या कारण है, ये समझने की बात है और लोग इस पर विचार मंथन कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों बैकफुट पर आ रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।